35 वर्ष पूर्व अल्मोड़ा की पावन धरती से प्रारंभ हुए राम ज्योति आंदोलन की 35वीं वर्षगांठ के अवसर पर धर्म जागरण समन्वयक कुमाऊं संभाग अल्मोड़ा द्वारा एक विशेष राम ज्योति आंदोलन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंत्री टमटा ने कहा कि राम ज्योति आंदोलन ने समाज में धार्मिक जागरण और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया था। उन्होंने आंदोलन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के योगदान को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ऐसे आंदोलनों से देश की सांस्कृतिक जड़ें और मजबूत होती हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। दिव्य मंदिर बने, ऐसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी और सभी देश भर के लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत के रूप में सोमनाथ जी से राम ज्योति यात्रा निकालने का आडवाणी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम शुरू सोमनाथ से 25 दिसंबर 1990 में हुआ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी के साथ उस यात्रा में शुभारंभ में लगातार उन्होंने इस आंदोलन को ताकत प्रदान की और ऐसे पूरे देश भर के अंदर राम ज्योति ले जाने का कार्यक्रम हुआ। और जैसा आप सबके ध्यान में ये 30 अक्टूबर 1990 में सभी लोग अयोध्या पहुंचे और अल्मोड़ा में भी राम ज्योति का कार्यक्रम के लिए 13 तारीख को आज ही के दिन आज से 35 वर्ष पहले राम ज्योति यहाँ आई और मैं समझता हूँ कि शायद अल्मोड़ा में पहली बार गोलियाँ भी चली और राम सेवकों के ऊपर। और यहाँ पर ये कार्यक्रम में बंशीधर भगत, प्रहलाद पासी जी और हमारे उस समय के सभी नेतृत्व के लोग उपस्थित थे और शारदा चंद्र जोशी जी थे, हमारे पूरन चंद शर्मा जी, हमारे राजीव गुरानी जी, हमारे मेयर साहब, ये सारे लोग, हम लोग भी बहुत छोटे छोटे उस कार्यक्रम में थे, मेरे बड़े भाई अरविंद जी भी थे। तो ये इसकी एक उस याद में उन सबको सम्मान करने का कार्यक्रम राजीव गुरानी जी के नेतृत्व में आज अल्मोड़ा में हो रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उसी मेहनत का परिणाम है कि आज प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर आज देश में अयोध्या में बना है। ये भारत की भावनाएं, भारतवासियों की भावना, पूरे दुनिया में भारतीयों की भावनाओं का सम्मान हुआ है। आज ही के दिन 13 अक्टूबर 1990 को आज अब लगभग 35 वर्ष से पूरे हो गए हैं। राम ज्योति जो आंदोलन चला हुआ था, हम सारे राम भक्त लोग भी, हमारे सारे वरिष्ठ लोग थे और वो सुनंदा देवी से हम राम ज्योति को लेकर जो अयोध्या से आई हुई थी उसको लेकर जा रहे थे। पूरे बाजार में उसका एक झांकी के रूप में ले जा रहे थे। तो लाला बाजार मिलन चौक जिसको हम बोलते हैं, वहीं पर ही तत्कालीन जो हमारे कोतवाल थे अल्मोड़ा के जोशी जी, केसी जोशी, उन्होंने एक प्रकार से चेतावनी भरे रूप में हमारे जो नेतृत्व था, जैसे स्वर्गीय पूरन शर्मा जी हैं, स्वर्गीय कैप्टन जगदीश सनवाल जी थे, हमारे और वरिष्ठ लोग, बहुत सारे लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको चेतावनी भरे शब्दों में बोला कि यदि आपने यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हमें मजबूर होकर आप सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन कार सेवकों में बहुत बड़ा जुनून था, बहुत बड़ी भक्ति थी। वो सारे लोग पूरे जोश और उल्लास के साथ पूरा जुलूस निकाल कर बाजार में गए और जब थाने पर पहुँचे तो वहाँ जाकर जबरन गिरफ्तारी होने लग गई और बहुत बर्बरतापूर्वक सारे राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलीबारी हुई। लोग बहुत परेशान हुए और आज हमें ध्यान आता है कि हमने जीवन में पहली बार अल्मोड़ा में तब कर्फ्यू देखा था। पुलिस का फ्लैग मार्च क्या होता है तो वो हमने पहली बार देखा था, क्योंकि शांत शहर, यहाँ ऐसा कुछ वही वातावरण नहीं था। बहुत मुलायम सिंह जी की, उनकी सरकार का, और यहाँ भी कुछ लोग समाजवादी पार्टी आज विभिन्न जगहों पर जाकर अपना स्थान बना रहे हैं, वो लोग थे। बहुत बर्बरतापूर्वक वो कार्रवाई हुई और आज उसी के उस काले दिन को भी याद करने के लिए कि हमने कैसे कैसे संघर्ष करके जहाँ आज प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना हुआ है, कैसे कैसे संघर्ष करके राम भक्तों ने, कार सेवकों ने अपना योगदान देकर आज इतना भव्य एक स्वरूप बनाया है। उसी की याद में 35 वर्ष पूरा होने पर आज हम यहाँ राम ज्योति आंदोलन सम्मान समारोह के रूप में इस कार्यक्रम को यहाँ मनाएं। आज का ये ऐतिहासिक दिन है। आज से 35 साल पहले राम जन्मभूमि पर, अयोध्या पर मंदिर बने। उस संघर्ष में अल्मोड़ा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अल्मोड़ा के लोगों ने
जिस तरीके से उसमें भागीदारी की और विशेष रूप से पूरे कुमायूं क्षेत्र से, मैं उस समय विभाग संयोजक था बजरंग दल का, हमारे जो कार सेवक थे उनको जगह जगह से पुलिस पकड़कर ला रही थी, उनके साथ मारपिटाई कर रही थी। बहुत लोगों के हाथ पांव टूटे और घायल अवस्था में उनको लाकर यहाँ अल्मोड़ा की जेल में बंद किया गया। मेरे पिताजी स्वयं योगराज पासी जी और मेरी माताजी विद्या पासी जी, वो भी दोनों यहाँ अल्मोड़ा जेल में बंद रहे। अल्मोड़ा के लोगों का मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे माता पिता और हमारे जो कार सेवक थे उनकी जो सेवा की, और लोग निकल कर आए और उनकी सेवा के साथ साथ अल्मोड़ा के लोगों ने उस संघर्ष में भागीदारी की, और जिसका परिणाम है कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो गया है। और नवंबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको ऊपर जो है पताका फहराकर, केसरिया पताका फहराकर उस कार्य को पूर्ण करने का जो है जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको पूरा करने का वो पूरा संदेश पूरे देश को देंगे। मैं अल्मोड़ा के लोगों को बहुत बहुत राम जन्मभूमि पर अयोध्या के मंदिर पर बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस विश्वास के साथ हिंदू समाज के लिए कभी भी कोई संघर्ष आगा, उस संघर्ष में अल्मोड़ा की हमेशा पहले की तरह ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।